कुलधरा गांव की सच्ची डरावनी घटना। राजस्थान के जैसलमेर के पास एक वीरान जगह है, कुलधरा गांव। आज भी यहां सन्नाटा ऐसा पसरा रहता है जैसे वक्त खुद यहां रुक गया हो। दिन में ये सिर्फ खंडहर लगता है, लेकिन रात होते ही लोग कहते हैं यहां कुछ जाग जाता है। शुरुआत एक यूट्यूबर की जिद। साल 2022 की बात है। जयपुर का एक पैरानॉर्मल यूट्यूबर राहुल अपने चैनल के लिए भारत की असली भूतिया जगहें नाम से सीरीज बना रहा था। जब उसने कुलधरा के बारे में सुना तो उसने तय किया, अगर सच में यहां आत्माएं हैं तो मैं कैमरे में कैद करके दिखाऊंगा। उसके साथ उसका दोस्त अमन और एक कैमरामैन भी थे। गांव के बाहर खड़े एक बुजुर्ग चौकीदार ने उन्हें रोका। बेटा, सूरज ढलने से पहले वापस आ जाना, रात को यहां इंसान नहीं रहते। राहुल हंस पड़ा। चाचा, हम भूत पकड़ने आए हैं, डरने नहीं। चौकीदार ने बस इतना कहा। भूत पकड़ने वाले अक्सर खुद फंस जाते हैं। सूर्यास्त के बाद शाम 6:30 बजे सूरज ढल गया। जैसे ही अंधेरा हुआ, माहौल अचानक बदल गया। हवा चलना बंद, पत्तों की आवाज बंद, कीड़े मकोड़े तक चुप। अमन बोला, भाई ये नॉर्मल नहीं है। राहुल ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, अभी हम कुलधरा के बीचों बीच हैं और यहां अजीब सन्नाटा है। तभी पीछे से धीमी फुसफुसाहट आई। तीनों ने एक साथ मुड़कर देखा, कोई नहीं। कदमों की आहट। रात 8 बजे वे एक टूटी हवेली में पहुंचे। जैसे ही अंदर गए, कैमरे की स्क्रीन ब्लर होने लगी। अचानक ठक ठक ठक, जैसे कोई ऊपर से चल रहा हो। कैमरामैन डर गया। भाई, ऊपर कोई है। राहुल बोला, चलो देखते हैं। सीढ़ियां टूटी थीं, फिर भी वो ऊपर चढ़े। ऊपर पहुंचते ही आवाज बंद। पूरा कमरा खाली, लेकिन फर्श पर धूल में ताजा पैरों के निशान थे और वो धीरे धीरे उनके सामने बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज चल रही हो। कैमरे में कैद चेहरा। अमन ने डरते हुए कहा, चल नीचे चलते हैं। जैसे ही वो मुड़े, कैमरे की स्क्रीन पर एक सेकंड के लिए एक चेहरा दिखा। लंबे बाल, खाली आंखें, सफेद चेहरा। कैमरामैन चीखा, भाई पीछे। राहुल ने पीछे देखा, कुछ नहीं, लेकिन कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। अचानक ठंडी हवा। रात 9:15, तापमान अचानक गिर गया। तीनों की सांस से धुंध निकलने लगी। राहुल ने थर्मामीटर ऐप देखा, 12 सी, जबकि बाहर रेगिस्तान में तापमान 28 सी था। अमन कांपते हुए बोला, ये जगह हमें यहां नहीं चाहती। तभी हवा का तेज झोंका आया और हवेली का दरवाजा अपने आप बंद। धड़ाम, तीनों अंदर फंस गए। वो लड़की। अचानक कोने से धीमी आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? तीनों ने देखा। दीवार के पास एक लड़की खड़ी थी। राजस्थानी पोशाक, पायल की आवाज और पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर। राहुल का गला सूख गया। तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई। उसकी मुस्कान धीरे धीरे डरावनी बन गई। हमने कहा था यहां कोई नहीं रहता। भागने की कोशिश। अमन दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा नहीं खुला। कैमरामैन रोने लगा, मुझे घर जाना है। लड़की धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, बस पायल की छन छन छन। राहुल ने हिम्मत करके कैमरा उसकी तरफ किया। स्क्रीन पर कुछ नहीं, लेकिन सामने वो थी। आखिरी चेतावनी। लड़की ने हाथ उठाया और दीवारों से अचानक सैकड़ों आवाजें गूंजने लगीं। जाओ जाओ जाओ। पूरा कमरा कांपने लगा। छत से मिट्टी गिरने लगी। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों जान बचाकर बाहर भागे। पीछे मुड़कर देखा, हवेली फिर शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगली सुबह सुबह गांव वालों ने उन्हें सड़क किनारे बेहोश पाया। होश आने पर राहुल का कैमरा चेक किया गया। वीडियो में सब रिकॉर्ड था। आवाजें, कदमों के निशान, दरवाजा बंद होना, लेकिन जहां लड़की दिखनी चाहिए थी वहां सिर्फ खाली हवा थी। कुलधरा का असली इतिहास कहते हैं 180 साल पहले इस गांव के सभी लोग एक रात में गायब हो गए थे। जाने से पहले उन्होंने श्राप दिया, यह जगह हमेशा वीरान रहेगी और जो यहां रात बिताएगा वो सुकून से नहीं जी पाएगा। आज भी स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद यहां नहीं रुकते। सच या भ्रम? राहुल ने वो वीडियो अपलोड नहीं किया। उसने अपने चैनल पर सिर्फ इतना लिखा, कुछ सच्चाइयां कैमरे के लिए नहीं होती। और तब से उसने कभी पैरानॉर्मल वीडियो नहीं बनाए। सवाल आपसे, अगर आपको T5 लाख दिए जाएं तो क्या